नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जयपुर में जामा मस्जिद के सामने हुई हालिया घटना पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत एक आस्थाओं का देश है जहां हर किसी को अपनी पूजा पद्धति में विश्वास रखने का अधिकार है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे। राठौड़ ने कहा, हमारी अपनी पूजा पद्धति है और हम उसी से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही हमें दूसरों की आस्था का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। समाज में सौहार्द और आपसी सम्मान बना रहे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेताया कि समाज को भड़काने का प्रयास करने वालों को किसी भी तरह का सामाजिक या राजनीतिक सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जो भड़काने का काम कर रहा है उसे जनता तिरस्कृत करे। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें खुद समझ में आ जाए कि यह कृत्य गलत है। राठौड़ का यह बयान ऐसे समय में आया जब जयपुर में धार्मिक भावनाओं को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भजन लाल शर्मा सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा के तहत पदों की संख्या में इजाफा करते हुए इसे 1707 पदों से बढ़ाकर कुल 3727 पद कर दिए हैं। पहले यह भर्ती 2020 पदों के लिए होनी थी, लेकिन अब युवाओं को और ज्यादा अवसर मिलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी दी कि इससे पहले फरवरी से मार्च 2025 के बीच 6,43,639 युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। अब सरकार के निर्देश पर बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा, जिसके तहत फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए आवेदन में न सिर्फ पुराने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, बल्कि वे नए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे जो पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे। जयपुर वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 14 लाख के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान हाउसिंग बोर्ड फिर से राजधानी में आमजन के लिए नई आवासीय योजना लेकर आ रहा है। यह योजना मानसरोवर सेक्टर 5 में एपेक्स हॉस्पिटल के पास शिप्रा पथ और सरयू मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इस योजना के तहत मिडिल इनकम ग्रुप ए और मिडिल इनकम ग्रुप बी के लिए 160 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो कुछ माह पहले इस जमीन से जुड़े केस में हाउसिंग बोर्ड ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद इस योजना की प्लानिंग को अंतिम रूप दिया गया। फिलहाल फ्लैट्स की साइज और रेट तय नहीं किए गए हैं, लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार 2 और 3 BHK फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत 45 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। योजना को मई या जून 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर जयपुर में इतने लंबे समय बाद किसी आवासीय योजना का आना आम जनता के लिए राहत की बात है, खासकर उन मिडिल क्लास परिवारों के लिए जो किफायती दरों पर घर की तलाश में है। जयपुर में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देकर एक युवती से 50 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को अविवाहित और उच्च सैलरी पर कोचिंग संस्थान में कार्यरत बताकर युवती और उसके परिवार को झांसे में लिया और शादी के कुछ ही महीनों बाद किराए के घर में पत्नी को छोड़कर फरार हो गया। यह मामला चित्रकूट थाने में दर्ज हुआ है, जहां पीड़िता के 65 वर्षीय पिता, जो वैशाली नगर के निवासी है, ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पर लड़के का बायोडेटा देखा था, जिसमें उसने खुद को जयपुर निवासी, अविवाहित और एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में 18 लाख सालाना पैकेज पर शिक्षक बताया था। परिवार ने इन तथ्यों को सही मानते हुए मार्च 2024 में बेटी की शादी आरोपी से कर दी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के भीतर ही परिवार को बायोडेटा में दिए गए सभी तथ्यों के फर्जी होने का पता चला। इसके बाद युवक घर से अचानक गायब हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस को शक है कि यह पूर्व नियोजित ठगी का मामला हो सकता है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 28 अप्रैल को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के रोमांचक IPL मुकाबले से पहले टिकटों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। लालकोटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 56 टिकट और एक कार जब्त की गई है। DCP एस तेजस्विनी गौतम ने बताया कि IPL मैचों के दौरान टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में 26 अप्रैल को CST कांस्टेबल प्रदीप की सूचना पर लालकोठी पुलिस ने संदीप नाटानी 45 वर्षीय और चंद्र प्रकाश 26 वर्षीय को गिरफ्तार किया। जयपुर में शनिवार दोपहर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।
युवक का शव खड़े टेम्पो में मिला, जिसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। परिजनों ने इसे शराब पार्टी के बाद हत्या की आशंका बताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है, जहां जगतपुरा निवासी 30 वर्षीय लेखराज की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। थानाधिकारी संदीप बसेरा ने बताया कि लेखराज जगतपुरा सब्जी मंडी में पिकअप चलाने का काम करता है। 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वह पिकअप लेकर घर लौटा था और शाम करीब 7 बजे किराया लेने के लिए मंडी गया था। इसके बाद रात करीब 8 बजे उसकी बहन रजनी ने फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। अगले दिन दोपहर में उसका शव एक टेम्पो में मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाया और शव को जयपुरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का आरोप है कि लेखराज की किसी शराब पार्टी के दौरान हत्या की गई है और बाद में शव को टेम्पो में छोड़ दिया गया। 28 अप्रैल को जयपुर में होने वाले राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के मैच से पहले दोनों टीमें नेट्स पर अभ्यास करती नजर आई, जहां मैदान पर खिलाड़ियों और कोचों के बीच दोस्ताना माहौल देखने को मिला। गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा ने राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ से मुलाकात की, हाथ मिलाया और पीठ थपथपाकर गर्मजोशी दिखाई। वहीं रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गले मिलते नजर आए, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। हालांकि संजू सैमसन के खेलने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने उनकी फिटनेस को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब देखना होगा कि क्या सैमसन इस अहम मुकाबले में मैदान पर उतरते हैं या नहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर एनआरआई उद्योगपति वासु श्रॉफ के साथ हुई बदसलूकी के मामले में कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इन अधिकारियों में असिस्टेंट कमिश्नर राजीव कुमार सिंह, प्रेमराज मीना, शंकर रमन बीपी और आरके मीना शामिल है। वासु श्रॉफ को 5 घंटे तक व्हील चेयर पर बैठा कर रखा गया और उन्हें टॉयलेट तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। उनके पास 35 लाख की घड़ी थी, जिसे बिना कारण उतरवाया गया। इस घटना पर नाराजगी जताने के बाद केंद्र सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया और कस्टम विभाग ने 16 अन्य अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।